कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जिसे आप और हम सब कहते हैं संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये संवैधानिक संस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अंडर द डॉक आज चुनाव आयोग ही खड़ा हो गया क्या अपने एक्शंस को लेकर? गरिमा बहन, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 2-3 नाम बताना चाहता हूँ। एक है मोहम्मद सादिक साहब। हाँ। वो धुबरी से असम में इलेक्शन जीते थे, बांग्लादेशी हैं, मुकदमा चल रहा है। ऐसे ही करीम उद्दीन वरियू एमएलए हैं सुनाई से, बांग्लादेशी पकड़े गए, चुनाव आयोग ने पकड़ा, इलेक्शन कॉन्ट्रोबैंड किया और मुकदमा चल रहा है। एक और केस है अभी मेरे पास, मैं आपकी कोई डिबेट के दौरान वही सर्च कर रहा था कि किस प्रकार से बांग्लादेशी सिर्फ वोटर का तकरीब मामला, वह वोटर बनने के बाद चुनाव भी लड़ जाते हैं, जीत भी जाते हैं। तो ये आप सोचें कि कोई 20 लाख वोटर जो कि होम मिनिस्ट्री ने माना कि होम मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से हैं वहां पर बिहार के अंदर, जो कि बाहर के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। सर खतरा इस बात का नहीं कि वोट किसको डालेंगे किसको नहीं डालेंगे, खतरा इस बात का कि उनमें से कौन कल चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी सकता है। ये और मैं आपको क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जैसे बांग्लादेशी चुनाव लड़ गया और जीत गया, ऐसी संभावना, ऐसी आशंका बिहार में भी है? बिहार में भी बहुत सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो बांग्लादेशी हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, वो फर्जी वोटर हैं और फर्जी वोट डालेंगे, फर्जी वोट कास्ट करेंगे। बिहार में ऐसे वोटर्स हैं यानी? हाँ, वो चेक होने के बाद ही पता लगेगा। वो ड्राफ्ट आएगा ना पूरा, जब पूरा 1 महीने बाद चेकिंग हो जाएगी। और ये भी भ्रम निकाल देना चाहिए कि कैसे होगा। 1 लाख बीएलओज हैं, 1 लाख उनका सहायक है, 7 करोड़ 75 लाख टोटल है, जिसमें से 60% की चेकिंग नहीं होनी, सिर्फ 40 की होनी है। अगर एक बीएलओ रोज का 5 भी चेक करे, घर जाकर चेक करेगा तो 25 हो जाते हैं। टोटल मिलाकर 7 करोड़ 75 लाख लोगों की चेकिंग तो बीएलओ 1 महीने में वैसे भी कर सकता है। नहीं तो अगर ये बिहार चुनाव से पहले ये कंसर्न है, बड़ा कंसर्न है आरपी सिंह, एक सेकेंड सर, ये कंसर्न बड़ा है कि बिहार में बांग्लादेशी वोटर हैं, इसलिए चुनाव आयोग को एसआईआर यानी इंटेंसिव रिवीजन करने की जरूरत पड़ी। तो ये सारे बांग्लादेशी वोटर जितने भी अवैध हैं, आई एम नॉट काउंटिंग ऑन नंबर्स, आई एम नॉट काउंटिंग इन नंबर्स, इन सारे अवैध वोटर्स ने कास्ट किया वोट लोकसभा चुनाव में। और 2003 के बाद से आज तक 22 साल में कितने चुनावों में इन्होंने वोट कास्ट किया अपना? 22 साल तक फर्जी वोटर्स के आधार पर चुनाव होते रहे। असम के अंदर मोहम्मद सादिक साहब 1991 से लगातार यही कर रहे थे, पकड़े गए। जब पकड़े गए इसका मतलब ये थोड़ा कि चोरी हो रही है, जब पकड़ी जाए तो उसको मैं ये ओनस, ये जिम्मेदारी तो होम मिनिस्ट्री पर है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पर है, बीएसएफ पर है। मैं बात छोड़, धन्यवाद। परंतु ओनस ठीक है, आपने कहा ओनस हम पर है, होम मिनिस्टर केंद्र सरकार पर है। जहां पर गलती ठीक कर ली जाए, उसको सुधार ली जाए, उसमें क्या बुराई है? एक बात। दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये चेक कर सके, ये चुनाव आयोग ने आज कहा कोर्ट पर, कोर्ट ने उस पर टिप्पणी नहीं करी कि ये रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के अंतर्गत उनके पास प्रावधान है कि नागरिकता चेक करें, क्योंकि इस देश का वोटर वही हो सकते हो जिस देश का नागरिक होगा। तो नहीं तो वोटर कैसे होगा, नागरिक नहीं होगा। नहीं, आपने कहा गलती तो पहले वाले पॉइंट पर आरपी सिंह आ जाते हैं। आपने कहा गलती जब दुरुस्त कर ली जाए तब अच्छी बात है। तो ये गलती फिर दुरुस्त वहां भी कर ली जाए कि लोकसभा के चुनाव भी इसी वोटर लिस्ट पर हुए थे, गलती वहां दुरुस्त की जानी चाहिए। दोबारा हो बिहार के लोकसभा इलेक्शन, मैं एक से देश के लोकसभा इलेक्शन दोबारा हो फिर। मैं एक आपकी बात पे आ जाऊं, एक मिनट बताइए ना सर। अभी तेलंगाना में चुनाव हुए थे, वहां पर पिछले कई बार से चुनाव हो रहे थे। 22 लाख वोटर ऐसे पकड़े गए जो फर्जी थे, उनको निकाला गया और कांग्रेस ने ताड़ियां पीटी। वहां पर किसी ने आज ये कार्टून भेजा मेरे को बहुत अच्छा बनाकर, इसी बात पर कि वाह, ओवैसी साहब और रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी साहब तारीफ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, वाह आपने अच्छा किया था हमारे लिए। 5,48,000 वोटर सिर्फ हैदराबाद में नकली पकड़े, उसके बावजूद भी चुनाव जीते। वो क्यों बचना चाहते हैं आरपी सिंह भाई? आप ही के जीतन राम मांझी ये कहते हुए दिखाई दिए ना। नहीं, एक सेकंड रुक तो जाइए भाई। सर आप तेलंगाना पहुंचिए,
आप सारे विपक्ष शासित राज्यों में पहुंचिए, लेकिन आप ही के सहयोगी जीतन राम मांझी ये कहते हुए दिखे कि हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 फर्जी वोटर हैं, 243 तो सीटें हो गई। विधानसभा क्षेत्र कितने होंगे बिहार में? तो बिहार में अगर एक विधानसभा में 20,000 फर्जी वोटर हैं, इन 20,000 फर्जी वोटर ने लोकसभा में वोट कास्ट किया, 30 सीटें दी एनडीए को, 30 सीटें मिली एनडीए को, तो 16 जेडीयू को और 16 बीजेपी को, और जाना चाहिए था किसी को, चिराग पासवान को 5। गरिमा बहन, हाँ, गरिमा बहन, आप इतनी अच्छी एक्टिविस्ट हैं, आपको कोर्ट जाना चाहिए था, परंतु जो मूल बात पे आता हूं मैं, जो असली बात है, जो होने जा रहा है, ये भी सुन लीजिएगा एक मिनट के लिए। एकदम हाथ जोड़कर अच्छा सुन लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज। क्या कहा? ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। ये इनके गुलाम मीर साहब कह रहे थे झारखंड, ये सारी बात तो कोई इसी बात की है। क्यूट हैं आप आरपी सिंह जी, हमने आप घुसपैठियों के वोट शानदार नहीं देने। व्यक्ति हैं भाई, बहुत शानदार व्यक्ति हैं आप। ले आए चुनाव आयोग की इस पूरी डिबेट को हिंदू मुसलमान पर। मैं पूछ रही हूँ कि संवैधानिक संस्था मैं नहीं लेकर आया, ना एक सेकंड, मैंने हिंदू मुसलमान कह रही, आप हिंदू मुसलमान कह रही हैं उसको। मजाक नहीं, मैंने घुसपैठिया की बात करी है, मैंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, आप उसको मुसलमान बना रही हैं। मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आज कि नागरिकता चेक करने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट हैमर ऑन इलेक्शन कमीशन। एक मिनट, चुनाव आयोग ने कहा कि आरपी एक्ट कहता है कि नागरिकता का प्रावधान है, ये काउंटर किया, और इसकी सुनवाई 26 तारीख को हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी आपको कि चुनाव आयोग का अधिकार है या नहीं है। सर पढ़िए एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो बड़ी कसौटी हो जाएगी। ये गृह मंत्रालय का काम है, आप उसमें मत जाइए, उसकी अपनी एक अलग न्यायिक प्रक्रिया है, नागरिकता के मुद्दे में आपको नहीं पढ़ना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। खैर, लेकिन रुकिए, अब ऋतुराज झा इसके आगे नहीं, यहाँ मत खत्म करिए, पूरी पढ़िए। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके आगे चुनाव आयोग के वकील ने कहा आरपी एक्ट में नागरिकता का प्रावधान है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको अगर ये करना है तो फिर इतनी देरी से क्यों? वेरी राइट क्वेश्चन, यही तो विपक्ष कह रहा है भाई, यही विपक्ष कह रहा है कि आपने एक महीने के अंदर ये कौन सा तंत्र आपका जागृत हुआ? अवैध वोटर्स का ये कौन सा तंत्र जागृत हो गया? 25 जून को नोटिफिकेशन, 24 जून को नोटिफिकेशन आया, 25 से पूरा प्रोसेस शुरू हो गया। यही कह रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। नहीं, मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए, ये आपका इख्तियार है। मैं जेन्युइन सवाल लेकिन पूछ रही हूँ। अब ऋतुराज झा भी इस सवाल का दरअसल कोई जवाब है नहीं। धन्यवाद। सर है नहीं जवाब इसका, मान लीजिए ऋतुराज झा, हर सवाल का जवाब देने को बल्कि पहले मैं आती हूँ आरजेडी के प्रवक्ता के पास। रवि